दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लंबी आयु के बारे में कि क्या है लंबी आयु का रहस्य। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल मानते हैं। एक खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है और उसकी औसत आयु 8 साल होती है। इसी प्रकार बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है और उसकी आयु 10 साल होती है। कुत्ता 28 सांसें लेता है, उसकी औसत आयु 12 साल होती है। जबकि सांप 8 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 300 साल होती है। और कछुआ 1 मिनट में 6 सांस लेकर 600 साल से भी अधिक जीवित रह लेता है। मनुष्य साधारण कार्य में 1 मिनट में 12 से 13 सांसें लेता है, जबकि दौड़ने भागने में सांसों की गति 16 से 18 प्रति मिनट हो जाती है। सेक्स के दौरान मनुष्य की सांसों की गति 25 से 30 प्रति मिनट हो जाती है। इसलिए अत्यधिक काम में लिप्त व्यक्ति उम्र से पहले ही कमजोर हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि बगैर कुछ किए खाली बैठे रहने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे शिथिल पड़कर कमजोर हो जाएंगे। उससे बीमारी पैदा होगी। बीमार होने पर सांसों का वेग बहुत बढ़ जाता है। इसलिए व्यायाम और परिश्रम तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा के भीतर ही, उतना ही जिससे शरीर स्वस्थ रहे। चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से जब उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो वह बस 2 ही चीजें बोला या 2 ही बातें बोला। पहली कि वह नाभि तक पूरी सांस लेता है और पूरी सांस बाहर छोड़ता है। दूसरी, वह अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखता है। दरअसल मामूली लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत में भी ऐसे कई संत हुए हैं जो 250 साल तक स्वस्थ रहकर जीवित रहे हैं। देवरा बाबा इसका एक उदाहरण है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में कहा था कि उन्होंने बचपन में देवरा बाबा को जैसा देखा वैसा ही तब पाया जब वे स्वयं वृद्ध हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कई राष्ट्रपति बने। समय गुजरता गया। फिर प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने जीवन काल में देवरा बाबा से मिलते रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इधर कई पीढ़ियां जन्म लेकर वृद्ध होती रहीं, लेकिन देवरा बाबा सैकड़ों साल जैसे के तैसे बने रहे। अभी 1990 में ही उन्होंने समाधि ली। यह किसी को हैरान करने वाली बात लग सकती है कि भला उनकी इतनी लंबी, इतनी दीर्घ आयु के पीछे रहस्य क्या है। रहस्य की यही जिज्ञासा लिए एक पत्रकार उनके पास गए देवरा बाबा का इंटरव्यू लेने के लिए वृंदावन में। बाबा लकड़ी के एक ऊंचे मचान पर बैठे हुए थे। उन पत्रकार का मकसद बस उनकी लंबी उम्र का रहस्य जानना था। जिनकी इतनी लंबी आयु की बात भारत के राष्ट्रपति से लेकर कई प्रधानमंत्री तक कहते थे।
इन पत्रकार ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी इतनी धीर आयु का क्या रहस्य है, यानी कि आपकी लंबी आयु का क्या रहस्य है। देवरा बाबा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, बचवा ई कोनो बड़ी बात नहीं, कुछ और पूछ ले। लेकिन कुछ और पूछने से तो उसकी स्टोरी नहीं बन पाती। तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बाबा से फिर आग्रह किया। तब बाबा के कुछ ऐसे शब्द थे, अरे बचवा, दिन में चलावे चंद्र और रात में चलावे सूर्य, सो योगी हो जावे। यानी कि दिन में चंद्र नाड़ी चलाएं और रात में सूर्य नाड़ी चलाएं, सो योगी हो जाते हैं, यानी कि उम्र बढ़ जाती है। बाबा के इस उत्तर से उस पत्रकार के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। बाबा के उत्तर से कोई भी चक्कर में पड़ जाता कि बाबा दिन में चंद्रमा और रात में सूर्य की उल्टी बात कर रहे हैं। किसी को लग सकता था या किसी को भी लग सकता है कि वे उल्टा बोलना चाहते होंगे। भूलवश उनके मुंह से दिन में चंद्र और रात में सूर्य निकल गया होगा, लेकिन वे किस चंद्र और किस सूर्य की बात कर रहे थे, यह समझ पाना सामान्य जनों के बस की बात नहीं। लिहाजा उन पत्रकार महोदय ने समझने की चेष्टा तक नहीं की कि बाबा क्या बोल रहे हैं। उनकी सुई तो बाबा की लंबी उम्र पर अटकी हुई थी कि इसका रहस्य क्या है, जबकि बाबा वही बता रहे थे कि उनकी आयु का रहस्य क्या है। दरअसल जो कोई भी बाबा से उनकी लंबी उम्र के बारे में पूछता तो वे सभी को वही बोलते थे जो उस पत्रकार को बोला था। दरअसल सूर्य और चंद्र का हमारी सांसों से इतना अटूट संबंध होता है कि आप घड़ी की सेकंड की सुई से भी उसको मिला सकते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और चंद्रोदय से लेकर उसके अस्त होने तक उसकी गति के अनुसार ही हमारी सांसों के बीच चल रहे तत्वों के प्रभाव में बदलाव हो रहा होता है। बिल्कुल किसी मशीन की तरह एकदम सटीक तरीके से यह क्रम चलता रहता है, लेकिन अज्ञानवश हम अपने समय बेसमय सोने जागने खाने पीने जैसी क्रियाओं से कुदरत के उस क्रम को बिगाड़ लेते हैं। उसे सही किया जा सकता है। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन मैंने पिछले कुछ समय में ध्यान और सांसों से इस विज्ञान का अभ्यास किया है और उससे होने वाले प्रभाव को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। उसे साझा करके यदि किसी को जीवन में लाभ मिल सकता है तो मुझे खुशी होगी। इसका किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सांस हम सभी लेते हैं। मेरी कामना है कि सांसों की इस दुर्लभ विद्या को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, अधिक से अधिक लोग जानें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। ये सांसों के रहस्य पुस्तक से ली गई है, जिसके लेखक हमारे प्रिय गुरु श्री राजीव सक्सेना जी हैं। आप इस पुस्तक को भी मंगा सकते हैं, सांसों के रहस्य। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। इसमें वो आपको ज्ञान मिलेगा जो आपने न कहीं सुना न देखा। इसमें राजीव सक्सेना जी का स्वयं का अनुभव है। सांसों के रहस्य के बारे में इस पुस्तक में बहुत अच्छे से, बहुत डीप में बताया गया है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। धन्यवाद।